बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन और फिर लीनियर स्पैन की कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम उसकी एग्जांपल्स ही कुछ करेंगे, तो उससे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। लेट वी इज़ इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, वी एक वेक्टर स्पेस है जो कि आर क्यूब है, यानी कि आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और उसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, v1 और v2 इसने एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली लीनियर स्पैन फाइंड आउट करना है। ये मैंने इसको कटिंग किया हुआ है, तो आपने इसको कटिंग नहीं करना, बल्कि आपने स्पैनिंग सेट नहीं लिखना ऊपर। ठीक है, आपने लीनियर स्पैन निकालना है इसका v1 और v2 का, यानी कि आप ये चीज़ निकालना चाह रहे हैं, लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2। ठीक है, यानी कि आप क्या निकालना चाह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन लगाएं तो क्या बनती है, वो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस आगे चूँकि वो दो ही फैक्टर्स है, वेयर a1 और a2 जो हैं वो फील्ड को बिलोंग करते हैं, और यहाँ फील्ड क्या है, ओवर आर का है, तो यहाँ फील्ड आर होगी आपकी। ठीक है, इस तरह आपने इसको एक सेट में बंद कर देना है, जैसे ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपकी ब्रैकेट है, ये बेसिकली ये वाली जो ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये लीनियर स्पैन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और अब आपने भी ये निकालना था, तो आपने ऐसे ही लिखना है, जब भी आपने किसी भी वेक्टर्स का लीनियर स्पैन निकालना है, आपने यही डेफिनेशन यूज़ करनी है। जितने भी वेक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपने जो आपको u1 दिया हुआ है, u2 दिया हुआ है, आप उनकी वैल्यूज़ पुट करें, इसको मज़ीद सिंपल करें। बाय डेफिनेशन सिंपल करने के बाद आपको ये इस तरह की टर्म मिल जाएगी। तो ये जो आपने एंड पे सेट निकाला है, ये क्या है, ये आपका जो है वो लीनियर स्पैन है इन वेक्टर्स का। ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको मैं कुछ एक्सरसाइज जो इसकी है करने वाली 6.1 की, जो जहाँ पे आपने लीनियर स्पैन फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर स्पैनिंग सेट निकालने हैं, तो या स्पैनिंग वेक्टर्स आपने निकालने हैं, तो उनमें बहुत सारे जो हैं वो आपके क्वेश्चन शामिल हैं, वो आपके कोर्स में भी शामिल है, तो आप उसको ट्राई करिएगा। मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल समझा रही हूँ, उस इन्हीं को ही देखते हुए आपने वो क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि इफ़ W इज़ अ सब स्पेस। ठीक है, देन फाइंड द स्पैनिंग वेक्टर्स ऑफ W। आपको एक सब स्पेस दी हुई है W, आपने उसको यूज़ करते हुए स्पैनिंग वेक्टर्स निकालने। यानी कि अब आपका काम ये है कि आपने v1 और v2 या v3 उसके अकॉर्डिंग जितने भी ये वेक्टर्स आते हैं वो निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर आप ये वाली चीज़ निकाल लें ना, a1, यानी कि अगर आप ये वाली चीज़ अब फाइंड आउट कर लें, आपको ये चीज़ मिल जाए a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 एंड सो ऑन। अगर आपके पास उसको सॉल्व करते करते इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आपको खुद ही ये जो v1 v2 v3 यही निकालने हैं आपने, तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो है वो आंसर्स आ जाएंगे जो आपको चाहिए। तो उसने स्पैनिंग वेक्टर्स बोला है, तो यही आपने निकालने थे। अब ये आपको जो सब स्पेस दी हुई है ना, वो ये दी हुई है। तो जब एक सब स्पेस दी होगी ना, तो उसको लेकर आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने अंदर वाले पोर्शन को ही सॉल्व करना है, लेकिन जो हमने ऊपर काम किया है ना, उसके रिवर्स जाना है। वो ये आपको ना बेसिकली मैंने एक ही एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, और उसी को ही मैंने दोनों तरीक़ों से कराया है कि वो वेक्टर्स देकर मैंने आपको कहा कि इसका लीनियर स्पैन निकालो। अब मैंने आपको लीनियर स्पैन दे दिया और मैं चाह रही हूँ कि आप वो मुझे वेक्टर निकाल के दिखाएं। ठीक है, तो वो जो लीनियर स्पैन दिया वो बेसिकली एक सब स्पेस दी हुई है, जो आपको सब स्पेस दी है वो लीनियर स्पैन ही दिया है उन वेक्टर्स का। तो मैंने क्या किया है कि वो आपको इस फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इस तरह करना है कि हम इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे ये होता है, किसी भी सब स्पेस से जब आपने स्पैनिंग वेक्टर्स निकालने होते हैं, उसका बेस्ट वे ये है कि आप जो जो चीज़ें मिलती जुलती हैं ना आपस में, उनको एक साइड पे कर लें। ठीक है, उनको एक साइड पे करने का ये मतलब है कि आपने जो है वो a1 वाले को, आपने इन वेक्टर्स को ऐसे लिखना है कि ये जो अब a1 प्लस 6a2 कोमा a2a1 प्लस 4a2 कोमा माइनस a1 प्लस 2a2, तो आपने ये जो a1 प्लस a1 कोमा 2a1 कोमा माइनस a1, इसको एक वाली ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस लिखा 6a2 कोमा 4a2 कोमा 2a2, इसको एक वाली ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a1, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a2। तो आप नेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई है,
A1 बना, साथ एक वेक्टर आ गया, A2 बना, साथ एक वेक्टर आ गया। तो यहाँ से आपको V1 भी मिल गया, V2 भी मिल गया। तो ये दो स्पैनिंग वेक्टर्स थे आपके। देखिए हमने एक सब स्पेस से एक स्पैनिंग वेक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, वो भी इस तरह की है कि आपको एक सब स्पेस दी हुई है, ठीक है। तो आपने इसको यूज़ करते हुए स्पैनिंग वेक्टर निकालना है। तो एक सब स्पेस दी हुई है, उसकी उन्होंने आपको उसकी एडिशन भी बता दी है, किस तरह की उसकी एडिशन है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बता दी है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी वो हमें कोई वेक्टर स्पेस देते हैं तो वो हमें दो चीज़ें खुद ही डिफ़ाइन कर देते हैं, अगर वो यूजुअल नहीं है। तो अगर वो यूजुअल ना हो तो वो खुद डिफ़ाइन करके देते हैं कि आपने उन दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो उसने कहा है कि उसको ऐड ऐसे करना है कि जब आप पहले को पहले में ऐड करेंगे ना तो वो 1 नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा। जब आप दूसरे में ऐड करेंगे तो वो ऐड होंगे, y1 प्लस y2 होगा। और मल्टीप्लिकेशन इस तरह की है कि आप कोई भी एलिमेंट को 1y से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो आंसर 1 नहीं देगा, और दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो के उसने ky आंसर देना है, जैसे वैसे यूजुअल देते होते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास उसकी मल्टीप्लिकेशन ये है, k इंटू 1y है, और वो किसके बराबर है, 1ky। अगर कहीं पर ये चीज़ लिखी होगी तो मैं ये लिख सकती हूँ, ये लिखा होगा तो मैं ये लिख सकती हूँ, यही मतलब है ना इसका। तो अब हम देखें, इसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सब स्पेस दी हुई है उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ से y कॉमन ले रही हूँ। कॉमन लेने से मुराद कि ये इसको k समझे, तो मैं अब y है ना, y के साथ हम इसको इस तरह समझ सकते हैं ना, y कॉमा 1 इंटू 1। इसको अब मैं अगर y को बाहर लिखूंगी तो क्या आएगा, 1 में से तो नहीं कॉमन आएगा ना वो, क्योंकि 1 के साथ इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करें तो क्या आएगा, ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो ये जो वेक्टर होगा ये v वेक्टर होगा। ये जो एक y वाला एलिमेंट है बेसिकली a1 का काम कर रहा है, ये सिंपल a का, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही वेक्टर है तो मैं इसको a ही कहूँगी। तो ये a का काम कर रहा है। तो ये लिखा गया है कि नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पैनिंग वेक्टर कौन सा आएगा, अब ये जो 1 1 वाला आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्पैनिंग वेक्टर मिल गया। एक और एग्जांपल इसी तरह की है कि हमने जो W ली हुई है वो ये एक सबस्पेस ली हुई है। हमने इस W को कैसे लिखा, हम इस W को ऐसे लिख सकते हैं, A के साथ मैंने 0 जमा किया और B के साथ 0 मैंने पहले ऐड कर दिया, और ये जो 0 0 था इसमें इसको मैंने 0 0 लिखा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोबारा ये चीज़ बनती होगी, आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि दोबारा वही चीज़ बनती हो, जो भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो ऐसे करना है कि ये ही बनता हो दोबारा, ठीक है, जो जिसके बराबर आपने उसको लिखा है, ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फिर आपने वही काम करना है जो सेम है, मतलब पहले नंबर वाले एलिमेंट एक वाले सेट में रख के, ठीक है, जमा लगा के दूसरे वाले एलिमेंट को एक सेट में रख लेना है, एक ब्रैकेट में रख लेना है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए, इसमें से कॉमन आ रहा है बी, तो अंदर क्या रह गया, ये वेक्टर ये v1 का काम कर देगा, ये v2 का काम कर देगा। तो फिर ये वाले जो ये कौन से ये स्पैनिंग वेक्टर्स आ जाएंगे। अब नीचे इसने एक नोट लिखा हुआ था कि स्पैनिंग वेक्टर्स जो हैं वो यूनिक नहीं होते, ठीक है। यानी कि अब मेरे ये निकले हैं, आपका माइंड उस टाइम कोई और तरीके से करना चाह रहा हो, कुछ और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके भी तो ये बराबर आ सकते थे ना। इसको तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते थे, तो आप भी किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्पैनिंग वेक्टर्स निकलते हैं ये यूनिक नहीं होते। अगर पेपर में किसी के निकले हैं कि ये आए हैं तो ना भी मैच करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि उसने कहा है कि ये बिल्कुल जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर लिया था उसमें भी एक एग्जांपल थी। ये वेक्टर्स आपको दिए थे, उसने कहा है शो करें कि ये जो W वेक्टर है जो कि इसके बराबर है ये इसको बिलोंग करता है। मैंने अब उस दिन आपको बताया था कि जो भी चीज़ इसको बिलोंग करती है उसको आपने क्या कहना है, आपने ये शो करना है कि ये वाली चीज़ इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती। अगर लिखी जाती होगी तो ये इसको बिलोंग करेगी, नहीं लिखी जाती तो नहीं बिलोंग करेगी। अब आपने फिर क्या करना है, आपने ऐसे लिखना है ना। आपने क्या किया है, आपने W लिखा है, वो किसके बराबर लिखा है, चाहे A1 A2 लिख लें, चाहे A B, जो भी कांस्टेंट आपने यूज़ करने, उसने A और B यूज़ किया हुआ है तो आप लिख लें AV1 प्लस BV2। तो अब A की जगह A लिखा रहने दे, V की जगह भी V1 की वैल्यू, V2 की जगह पे V2 की वैल्यू, और ये W की जगह पे W की वैल्यू। आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ से A और B की वैल्यूज़ निकालनी है। A और B की वैल्यूज़ यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे
ए और बी की ये वैल्यूज़ निकली हुई हैं, निकाल लेनी है आपने। अब इन वैल्यूज़ को आपने वेरीफाई कैसे करना है, वेरिफिकेशन करनी है कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसी में ही पुट कर लें, ठीक है। इसी में ही आप ए और बी की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें, देखें वो इसके बराबर आता है। अगर इसके बराबर आ जाएगा इसका मतलब कि जो डब्ल्यू है वो इसको बिलोंग कर जाएगा, और डब्ल्यू इसको बिलोंग कर जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये आपको डब्ल्यू दिया हुआ है, उसने कहा है कि शो करें कि वो इसको बिलोंग कर रहा है, करता है कि नहीं करता। आप देखेंगे कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो वेरीफाई नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आप खुद एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी इसका लेक्चर दिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि डब्ल्यू आपको एक सब स्पेस दी हुई है, ठीक है, और एक साथ एक रिलेशन दे दिया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ से स्पैनिंग वेक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, अब आप इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। चाहे आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, चाहे आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लें, और निकाल के इसमें पुट कर दें। यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो सेम हो, ताकि आप कॉमन भी तो ले सकें ना। कॉमन लेने का मतलब है कि जो चीज़ कॉमन में लें आप, वो A1 का काम करती हो, दूसरी वाली चीज़ एक वेक्टर का ही काम करती हो फिर। तो जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे, ये मैंने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, वो मैंने इसमें पुट की है। अब यहाँ से आप y कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3/2 1, और ये जो y था ये किसका एलिमेंट है, r का, और r आपके पास फील्ड का काम कर रही थी, यानी कि ये A1 का ही काम करेगा फिर। तो अब आपके पास जो स्पैनिंग वेक्टर है वो एक ही इसमें हुआ ना, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो ये वाला वेक्टर है, यही आपने निकालना था। नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है, डब्ल्यू जो आपको सब स्पेस दी हुई है, इसमें 3 टुपल टाइप के एलिमेंट्स हैं, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को आपने यूज़ कर लेना है इसमें, ठीक है, जिसकी मर्ज़ी वैल्यू निकाल लें आप। और इस कंडीशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे उसने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है, x की वैल्यू उसने निकाल ली हुई है। अब चूंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ होंगे तो इक्वेशन खुद ही टूट जाएगी। आपने अब इसको खुद सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, x की जगह पे वैल्यू लगा दें ये वाली। अब देखें जो y वाली टर्म है उसमें आप ज़ीरो वाला z ऐड कर दें, जो z वाली टर्म है उसमें ज़ीरो वाला y ऐड कर दें, ठीक है। और फिर जब आप इसको अलग अलग में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ इसको लिखा होगा इस तरह का कुछ करके, ठीक है। ये देखें, तो इसको अभी आप फ़िलहाल ना देखें, ठीक है। ये एक ये जो x की जगह पर आ गया, y की जगह पर y लिखा है, z की जगह पर भी z लिखा है। तो मैं y की जगह पर, चूँकि अब मैंने अब पहली टर्म को देख लेना, उसमें दो ही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं ना, इसमें भी मैंने फिर दो ही करने हैं, इसमें भी दो ही करने हैं। लेकिन इसमें दो कैसे करने हैं मैंने, जो y वाला होगा उसमें जो z वाला होगा वो उसकी जगह पर अब ज़ीरो, और जो z वाला है उसमें y वाला ज़ीरो, ठीक है। और जब आप इसमें से कॉमन लेंगे फिर वो आसानी से कॉमन आ जाएंगे, एक में से y वाला कॉमन आ जाएगा, इसमें से z वाला। तो ये y वाला A1 का काम करेगा, ये V1 वेक्टर हो जाएगा, ये z वाला A2 का काम करेगा, और ये V2 वेक्टर हो जाएगा। और तो ये जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे ये हमारे पास स्पैनिंग वेक्टर्स होंगे।